सकती हैं, किस तरीके से ये मौसमी फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शेफ समरीन जुनैद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस समरीन। मोस्ट वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सदफ? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई नाराज आप नहीं, मैं आपकी तरफ भी आ रही थी वहाँ से पहले सलाम आया तो मैंने कहा पहले उनको जवाब दो फिर आप बताइए अशफाक कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखें वैसे तो हम खाने पीने से मुतालिक आपसे खाने से मुतालिक ज़्यादातर मालूमात लेते हैं और आपसे पूछते रहते हैं। ये जो शदीद गर्मी है इसने आप यकीनन आप देख रहे होंगे कि सबको ही मुतासिर किया और अलसू भी बड़ी शदीद गर्मी हो रही होती है और ऐसे में सब लोग सोच रहे होते हैं कि हम कैसे ऐसे मशरूबात हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं खासतौर पर फ्रूट्स से जो हमें थोड़ा सा ताजगी भी दें और हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी ना हो। और एक चीज मैं मेंशन कर दूं, सुबह सवेरे हम लोग बड़े ताज़ा और रिफ्रेश लग रहे होते हैं। जब मेल्ट होना शुरू होता है, मेकअप बालों में सीबा मारना शुरू होता है तो फिर सूरत हाल माशाल्लाह लुकिंग सो फ्रेश। थैंक यू सो मच। सारा क्रेडिट एसी को जाता है इसका। एसी को और प्लस ये के कलर को भी जाता है। आप कोशिश करें कि गर्मी में लाइट कलर्स पहने तो यू फील गुड। और कपड़ा ऐसा ही करें जैसे मैं और सदफ अभी बात कर रहे थे, कपड़ा ऐसा हो जिसमें से हवा पास होती हो। प्लीज़ अवॉइड जॉर्जेट्स एंड सिल्क, ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें। हल्के लॉन के और वॉइल के इस तरह के कपड़े पहने और ज़्यादा ज्वेलरी और बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ओके, अब आ जाएं जी। ये तो आपने कपड़ों से मुतालिक हमें बड़ी मुफीद मालूमात दी। अब ये बता दीजिए कि क्या ऐसे मशरूबात हैं जो तैयार किए जा सकते हैं जो आसानी से हों, ये ना हो कि उसमें घंटों घंटे लग जाएं। और दूसरा ये है कि लोगों का बड़ा कंसर्न होता है कि जी वैसे तो फ्रिजी ड्रिंक्स पी लेंगे लेकिन जब फलों के जूस में आता है तो फिर उसमें कहते हैं कि चीनी ज़्यादा ना हो, टेस्ट अच्छा हो, क्या करें? बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए कि सब चीज़ों का हल है हमारे पास। जो वेट वॉचर्स हैं उनके लिए भी, बच्चे हैं उनके लिए भी, बड़े हैं उनके लिए भी, फिजी जो ड्रिंक लाइक करते हैं उनके लिए भी। पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जो वेट वॉचर्स हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इट्स इन ट्रेंड और उनको हाइड्रेटेड भी रहना है सब। उसके लिए आपने क्या करना है, तुख मलंगा जो है वो अपने घर में लाजमी रखिए। उसको आप 10 मिनट के अंदर जो है ना वो बड़े आराम से फूल जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून तुख मलंगा लेके भिगो लीजिए। एक छोटा सा पीस आप अदरक का ले लीजिए, तकरीबन इतना बड़ा। उसको आपने क्या करना है, ग्रेट करना यानी कद्दूकश करना। उसको हाथ से दबाएंगे तो उसमें से 1 टेबल स्पून के करीब अदरक का जूस निकल आएगा। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है आपकी लेमन, वो आपने ले लेना है, उसको पानी में मिक्स करके ये पिएं। अदरक जो है आपको इन्फ्लेमेशन से एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो आपको जो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है या बर्निंग होती है, सीना जल रहा होता है, जलन होती है, उसमें बचाएगा। प्लस तुख मलंगा आपको ठंडा रखेगा और लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, आपको पता है विटामिन सी है, तो ये तमाम चीज़ों का कॉम्बो आपको फ्रेश रखेगा। तो ये तो हो गए जी डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए। अब हम आ जाते हैं फ्रूट्स मार्केट में। ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है कि गर्मी में बेतहाशा फ्रूट्स आते हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फालसे की, जिसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। इसकी इतनी ज़बरदस्त सी आपको टिप और ट्रिक्स बताऊंगी कि बच्चे बूढ़े पहले एक चीज़ बता दें इससे पहले कि जूस की तरफ जाएं प्लीज़। ये जो फालसा है इसके बीज का क्या करना चाहिए, मतलब बीज इसका खा सकते हैं? क्योंकि देखिए खा सकते हैं लेकिन वही वाली बात है, इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट बर्ड्स, आपको उसका फ्लेवर पसंद है या नहीं। फिर सबसे बड़ी बात, आपके मुंह में दांत हैं कि नहीं कि आप उसको च्यू कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये होती है कि उसका जो है कंजप्शन आपको कैसा लग रहा है। बहुत से लोग होते हैं उनको क्रंची चीज़ पसंद होती है तो वो खा सकते हैं, इट्स नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ। अदरवाइज़ ये कि अगर नहीं पसंद है तो हम उसको स्ट्रेन करेंगे। आपने फालसा लेना, अच्छी तरह धोकर आपने अपने ब्लेंडर में डाला फालसा, थोड़ा सा उसके अंदर आपने पानी डाला। लाइक अगर आपके पास आधा किलो फालसा है तो उसमें तकरीबन 2 कप आपने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने उसमें हस्बे जायका चीनी डालनी है। तकरीबन ये समझ लीजिए 4 टेबल स्पून तो जाएगी, 1 पाव में 2 टेबल स्पून जाती है। उसके साथ आपने थोड़ा सा तकरीबन आधा टी-स्पून काला नमक, आधा टी-स्पून रेगुलर सॉल्ट ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करके उसको अच्छे से छान लें। अब आप आ जाएं इसकी वेरिएशंस पे। आप क्या करें, कुल्फ़ी के या आइस लॉलीज के मोल्ड्स मिलते हैं मार्केट में, राइट, उसमें डालें, बहुत किया है ना, उसमें डालें और आप उसको फ्रीज कर लीजिए। तो ये आपकी फालसा कुल्फ़ी तैयार है। और ये हम कितने दिन रख सकते हैं? ये बड़े आराम से आप 2 से 3 महीने रख सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को फ्रीज कर लेते हैं ना तो उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, ग़िज़ाइयत होती है, वो प्रिजर्व हो जाती है। तो आप रख सकते हैं। ये आइस लॉली बन गई। अब आपको इसका अगर जूस फॉर्म में करना है तो आप छोटे छोटे बार्स बनाकर आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि एक ही बार में आप लोग अगर 1 से 2 किलो फालसे का बना के रख लेते हैं तो फ्रीज़र से निकालें और कंज्यूम करें। अब हमें चाहिए, ठंडा भी चाहिए और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो, तो आप उसको जब डीफ्रॉस्ट करते हैं समटाइम्स वो
कम हो जाता है उसका टेम्परेचर और वो गर्म हो जाता है, तो उसी के क्यूब्स बना के रख लीजिए। और यस, आइस क्यूब्स ले लें जी प्लीज। एंड व्हाट अबाउट तरबूज? तरबूज के हम किस तरह इस्तेमाल करें? बिल्कुल, तरबूज का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तरबूज के लिए भी आप यही करेंगे कि आपको बड़ा अच्छा सा मोहितो बताती हूँ, जैसे कॉकटेल्स और मॉकटेल्स बनते हैं हमारे, उसमें हमने ये करना है, तरबूज लेना है, उसको आप डीसीट कर लीजिए अगर कर सकते हैं, यानी बीज निकाल लें, अगर नहीं निकाल सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूसर में डालिए तरबूज, उसके साथ डालें थोड़े से तकरीबन 6 से 8 आपने डालना है पुदीने के पत्ते, छोटा सा पीस अदरक का, क्योंकि वो और तरबूज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नमक डालें थोड़ा सा, समझ लें 1 चुटकी आपने काला नमक डाला, ½ टीस्पून आपने जो है नॉर्मल सॉल्ट डाला, 1 टेबल स्पून शुगर, आपने उसको ब्लेंड किया, छाना। छानने के बाद आप इसके भी इसी तरह क्यूब्स बनाएं, कुल्फ़ी बनाएं, और जब आप इसको फ्रीज कर रहे हैं तो क्यूब्स छोटे छोटे कर लें तरबूज के। अच्छा, मैं मुझे ये समझाइए, मैं बेसिकली आई हैव क्वेश्चन। एक तो ये है कि मैं आपको वापस फालसे पे ज़रा लेके जाऊँगा प्लीज़। फालसे में तुरशी है तो चलें ठीक है, ये अपनी जगह के आपने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, लेकिन अगर उसका आपने कहा कि उसको छान लिया जाए तो उसका पल्प रह जाता है। नॉर्मली हम जूसेस के हवाले से बात करते हैं कि जूस का जो पल्प होना चाहिए वो जरूरी इस्तेमाल, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अच्छा, उसमें पल्प नहीं रहेगा, इसके लिए आपने जो स्ट्रेनर है यानी जो छन्नी है वो आपने बड़ी अकलमंदी से लेनी है। आप आटा छानने वाली छन्नी यूज ना करें, बल्कि मार्केट में थोड़ी मोटी वाली जो छन्नी है, स्ट्रेनर, एग्जैक्टली, जो इवन जो पठान यूज करते हैं बड़ी वाली ना, चाय छानने के लिए, वो बड़ी वाली छन्नी ले, तो उसमें से पल्प आराम से आ जाता है, छन जाता है, ऊपर सिर्फ सीड्स रह जाते हैं। थोड़ी मेहनत होती है, उसको इस तरह करके ऊपर से आपको प्रेस करना पड़ेगा स्पून से, प्लस जब थोड़ा ऊपर और पल्प रह जाता है तो थोड़ा सा पानी आप और ऐड करके और उसको जो है डिसॉल्व। दूसरा तरबूज तो ऑलरेडी समझे कि हाफ जूस ही होता है, वाटर कंटेंट उसमें 90% होता है, बिल्कुल ऐसे। उसमें नमक क्यों? उसमें नमक हम इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस हो जाता है। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, एक अच्छा सा, क्योंकि देखिए ना हम पाकिस्तानी हैं, हमें टेस्ट बर्ड्स भी तो सेटिस्फाई करने हैं ना, तो उसमें प्लस ये कि हम इसमें पुदीना और अदरक जो डाल रहे हैं ना, उसके साथ ब्लैक जो सॉल्ट है हमारा, काला नमक, वो बड़ा। अच्छा, ये मैंने चीज़ें नोट की हैं कि थैंक यू सो मच समरीन फॉर कमिंग हियर, आपने बड़े मुफीद मशवरे दिए। सदफ, मैंने ये देखा